चंद रोज पहले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई। साकिब निसार की ये ऑडियो तहकीकाती सहाफी अहमद नूरानी ने अपनी वेबसाइट फैक्ट फोकस पर अपलोड की। अहमद नूरानी ने इस ऑडियो की सेहत जांचने के लिए अमेरिकी लेबोरेटरी से इसकी फॉरेंसिक भी करवाई और इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी अपनी खबर में शामिल किया। इस मुबैना ऑडियो लीक में यह तासुर मिल रहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार नून लीग के कायद नवाज शरीफ को सजा दिलवाने और इमरान खान को लाने की बात कर रहे हैं। Let's be a little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट्स इदारे में थे। इसमें मियां साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा। बेटी को भी नहीं। मेरे ख्याल से बेटी को सजा देना अब बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया। इंडिपेंडेंस और जुडिशरी भी नहीं रहेगी तो चलें। साकिब निसार के ऑडियो सामने आने के बाद क़ियास-आराइयों और इल्जाम तराशियों का एक सिलसिला शुरू हो गया। नून लीग ने इसको नवाज शरीफ की बेगुनाही के हक में गवाही कहा, जबकि हुकूमत ने इस ऑडियो को जाली करार दिया कि अदलिया को बदनाम करने की नून लीग की एक कोशिश है। लेकिन इसके बाद समा टीवी इस ऑडियो लीक के चंद जुमले सामने लाया जिसमें दिखाया गया कि ये जुमले किसी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बल्कि ये जुमले साकिब निसार की अपनी तकरीर में इस्तेमाल किए गए थे। समा टीवी की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ ने इस ऑडियो लीक को जाली करार दिया, जबकि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि टीवी की ये रिपोर्ट में ऑडियो के जितने जुमले साकिब निसार की तकरीरों से मैच किए गए हैं वो बेमायनी है। उन्होंने ऑडियो के उन जुमलों को असल कंटेंट करार दिया जिनमें मुबैना तौर पर नवाज शरीफ और इनकी बेटी यानी कि मरियम नवाज की सजा का जिक्र है और खान साहब यानी कि इमरान खान को लाने की बात की गई है। 3 जुमले जिनका असल मुद्दे से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने उनको कंट्रोवर्शियल बना के, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो 2-3 जुमले किस तकरीर से लिए गए हैं वो आपने बता दिया, तो ये जुमले जो क्रक्स ऑफ द मैटर है मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं और इसमें कहा गया है कि मियाँ साहब को सज़ा देनी है और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है। बनता है या नहीं बनता अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। तो जो साहब दूसरी साइड से फ़ोन पे हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि बेटी की सज़ा तो नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से भी यही कहा है कि इसमें कुछ किया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे इत्तफाक नहीं किया। मरियम नवाज ने सवाल उठाया कि साकिब निसार की ऑडियो के वो जुमले कहाँ हैं जिनमें मियाँ साहब, खान साहब और बेटी के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मगर जिन लफ्जों पर मरियम नवाज सवाल उठा रही हैं वो भी साकिब निसार की माजी की तकारीर में से मिल गए हैं। जियो न्यूज़ के आर्काइव ने साकिब निसार की 95 तकारीर सुनकर वो मिसिंग अल्फाज ढूंढ लिए हैं कि साकिब निसार ने ये अल्फाज कब, कहां और किस तकरीर में बोले हैं। वो अहम लफ्ज आपको एक एक करके दिखाते हैं। मुबैना ऑडियो लीक में लफ्ज था मियाँ साहब। साकिब निसार ने ये लफ्ज किस तकरीर में बोला, देखिए। मियां साहब को सजा देनी है। मियां साहब को क्रिकेट से बहुत शौक था। इसी तरह लीक्ड ऑडियो में सजा और देनी के अल्फाज भी इस्तेमाल हुए। ये अल्फाज साकिब निसार ने किस किस मौके पर बोले, देखिए। सजा देनी है। जो भी सजा तजवीज़ की बहुत तवज्जो देनी है। जो भी सजा तजवीज़ की बहुत तवज्जो देनी है। लीक होने वाली ऑडियो में एक और लफ्ज खान साहब भी आया। साकिब निसार की तकरीर में ये लफ्ज कहां इस्तेमाल हुआ ये भी देखिए। खान साहब को लाना है। खान साहब ने बड़े प्यार से कहा। खान साहब ने बड़े प्यार से कहा। इसी तरह साकिब निसार की मुबैना लीक ऑडियो में एक लफ्ज बेटी इस्तेमाल हुआ। अब सुनिए कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लफ्ज बेटी किस तकरीर में और किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है। करना पड़ेगा। बेटी को भी नहीं। हमारे एक जज साहब की बेटी का कोई एक्सीडेंट हो गया। इसी तरह मुबैना लीक्ड ऑडियो में जजमेंट का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। अब साकिब निसार की तकरीर में जजमेंट का लफ्ज कहां और कैसे आया ये भी देखिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे में थे। मेरे पास ये जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आज मौजूद है। इस जजमेंट में लफ्ज ब लफ्ज हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया था। यानी मरियम नवाज जिन जुमलों को ऑडियो लीक का क्रक्स करार दे रही थी, उन्हें मायने खेस कह रही थी, वो अल्फाज भी साकिब निसार की तकारीर में इस्तेमाल हो चुके हैं।
अब इस न्यूज़ की तहकीक के बाद इस ऑडियो की क्रेडिबिलिटी पर मजीद सवालात पैदा हो गए कि क्या वाकई ये ऑडियो साकिब निसार की मुख्तलिफ तकारीर में से लफ्ज उठाकर जालसाजी से तैयार किए गए। इस ऑडियो को रिलीज करने वाली न्यूज वेबसाइट का दावा है कि ये ऑडियो गैरेट डिस्कवरी नामी इदारे से फॉरेंसिक कराकर रिलीज की गई है। ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक करने वाले इदारे के सीईओ ने डॉन को इंटरव्यू में एक अहम हकीकत बयान की है। उन्होंने कहा है कि आप एक चीज रिकॉर्ड करें और फिर दूसरी डिवाइस से उसकी रिकॉर्डिंग करें तो दूसरी डिवाइस से होने वाली रिकॉर्डिंग असल लगेगी। एंड्रयू गैरेट ने यह वजाहत की है कि उनके इस बयान को क्लिप की तस्दीक या तरदीद ना समझा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि इस क्लिप के केस में भी ऐसा ही हुआ है। क्रेडिबिलिटी का मामला रिपोर्टर की जिम्मेदारी है। रिपोर्टर को यह क्लिप कहां से मिला मुझे इसका इल्म नहीं है। यानी कि फॉरेंसिक के सीईओ कह रहे हैं कि अगर चंद लफ्जों को जोड़कर जुमले बनाए जाए और उनको दूसरी डिवाइस पर रिकॉर्ड किया जाए तो फॉरेंसिक में इसका जाली साबित होना मुमकिन नहीं होगा। इस ऑडियो लीक को लेकर नून लीग तहकीकात का मुतालबा कर रही है। कह रही है कि अदलिया को चाहिए कि सुमोटो नोटिस लिया जाए, जबकि हुकूमत इसको जाली करार दे रही है और हुकूमत तहकीकात के लिए तैयार नहीं है। अब इस मामले को आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या इसकी तहकीकात होनी चाहिए,